शिनू, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मेरा हैरी, अब तुम्हारा क्या होगा कालियो। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। अल्लाह की कसम, पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त खलबली मची हुई है कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टीम इंडिया की तरफ से 1.5 बिलियन की आबादी में 15 साल का वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर गया है। नाम क्या है? बताने स्काई की जगह कोई और भी होता ना, मिसाल देता हूं मैं आपको, रोहित शर्मा, वो भी ड्रॉप हो जाता बिकॉज ऑफ बबलू सूर्यवंशी। सूर्यवंशी ने जो परफॉर्मेंस करी है ना आईपीएल में, उसने अपने बाजू पे बता दिया। सिर्फ बबलू को देखना भाई। बबलू के आने से बासित भाई खुश हैं। ये देखें आप, इंडिया स्क्वाड ऑफ आयरलैंड स्क्रीन पर भी आ गया है। सूर्यवंशी सहवाग ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी कि मैं अगर होता सिलेक्टर तो इसको स्टेट वे टीम में डालता, और परफॉर्मर भी यार 5 अवार्ड उसने हासिल किए हैं यार आईपीएल में, डिजर्व करता, चाहे ये 14 चाहे 15। एशिया कप जितवाया, वर्ल्ड कप जितवाया, जिन्होंने बड़ी सियासी बातें की, जिन्होंने बड़े कॉलर खड़े करके बहुत अपने आप को जो है ना वो साबित किया था। आखिर में उनकी खैर अपनी ये कहते हैं ना वैल्यू निकली कि उनको 2 मिनट में उठा के साइड पे कर दिया। सूर्यवंशी जो टीम में आया 15 साल का तो नहीं है, खैर चले, आप मेरी नजर में 20-21 साल का, अगर 20-21 साल का भी है, इंग्लैंड की कंडीशन में वो कैसा खेलते हैं ये आप देखना है। ये आप ऐसी लगे रहो उसकी उम्र के चक्करों में। तुम लोगों के छुतियापे जो है ना वो तुम्हें कभी क्रिकेट में आगे बढ़ने नहीं देंगे। तुम इसी कंपैरिजन में लगे रहो कि बाबर का अच्छा है या विराट कोहली अच्छा है। तुम्हारी ऐसी की तैसी दुनिया की क्रिकेट आज से 4 महीने आगे का जो है ना अपना स्क्वाड अनाउंस कर रही है। तुम इस कदर लानती और इस कदर बकवास हो चुके हो क्रिकेट के अंदर। कौन से वर्ल्ड कप की तैयारी अली वाली बात है कि अगर 22-25 गेंदें या 30 गेंदें खेल के तो 80 रन तो उन्हें 60-70 बनाने वो अगला बंदा। लेकिन इंग्लैंड में मजा अगला आएगा भाई। इंग्लैंड में थोड़ा डिफरेंट चीज है, डिफरेंट मजा आएगा। आयरलैंड में मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मजा आएगा। स्किल चेक होनी है लड़के की। आप वैभव सूर्यवंशी को आउट करो, बाद में स्टेटमेंट दो, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट पहले आती है। उसके बाद जब फिर जो है वो ठकम ठकाई होती है हमारी, बेटा हारिस रऊफ, हम पाकिस्तानी तुझसे हाथ जोड़ के कहते हैं खुदा के वास्ते क्रिकेट छोड़ दे, तू इंडिया का बाहर वापस। कंफर्म रहता इंडिया न्यू T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव की जगह उनको कप्तान बना दिया। वही सूर्य कुमार यादव जिन्होंने एशिया कप जितवाया, वर्ल्ड कप जितवाया, जिन्होंने बड़ी सियासी बातें की, जिन्होंने बड़े कॉलर खड़े करके बहुत अपने आप को जो है ना वो साबित किया था। आखिर में उनकी खैर अपनी ये कहते हैं ना वैल्यू निकली कि उनको 2 मिनट में उठा के साइड पे कर दिया। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट सेटअप लग रहा है मुझे इंडिया का। मेरी अपनी राय है, गलत भी हो सकती है। मुझे पता है कि वो इतनी जल्दी तब्दील नहीं करते, वो भी जब रिजल्ट प्रोड्यूस करते। उसकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा भी बुरी नहीं थी, 25-26 रन के एवरेज T20 में चल जाता है, लेकिन क्या बहुत जल्दी नहीं कॉल कर ली? मेरा ये ख्याल है थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया यहाँ पर। मेरा अपना ये राय है। यार देखें, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार शायद परफॉर्मेंस रीजन नहीं है। ये हैंडशेक शेक हैंड का सिलसिला या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिस किस्म की एशिया कप में बातें हुई थी, नहीं वो तो उनके बोर्ड ने खुद करवाई है सर। हैं? वो तो उनके बोर्ड ने खुद करवाई है। नहीं, उसका तो वो बैकफायर इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह साइड पे रख दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बैकफायर होगी ना चीजें। हो सकता है शायद इंडिया में बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातचीत हो रही हो कि यार ये इसने क्यों इस किस्म की बातें की हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो शरियास अय्यर आए ये हाथ में लाने के, आपको क्या लगता है? शरियास अय्यर वाला जो अब टाइम है ना वो वाला टाइम नहीं है। अब थोड़ा सा माहौल वैसा, थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब इनके आपस में जब मैच होंगे तो हाथ मिलाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो मुझे तो नहीं लगता यार परफॉर्मेंस की वजह से ये, मुझे भी समझ आती है, कप्तानी से बाहर नहीं, ये कोई और मसला है, ये कोई पॉलिटिक्स मसला है, या इसने जो बातें की हैं या करवाई गई थी। देखो बासु ने, आप जो बात कर रहे हैं ना कि वो तो उससे करवाई गई है ना, वो खुद तो नहीं करेगा ये बातें, तो उसको वहां पे यूज किया गया और वो यूज हुआ और मतलब उसकी मजबूरी थी, वो यूज हो गया। उसके बाद जो जितना बुरा भला इनको बोला गया, सब कुछ किया गया, इनके अगेंस्ट लोग गए, सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसने चीजें की उसके अगेंस्ट भी बातें हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो उससे काम करवाना था वो करवा लिया। अब जो है बस इसकी कहानी खत्म हो गई। कप्तान और एशिया कप जीतने वाले कप्तान को चंद महीनों बाद फारिग करना जस्टिफाइड होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो सर पैर है ही नहीं ना, कोई बात ही समझ नहीं आ रही ना। जिस कप्तान ने 2-2 विकेट जितवा दिए हो, उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं यार तेरी परफॉर्मेंस 8 मैचेस में नहीं है, 10 मैचेस में नहीं है, अगर 15 मैचेस में नहीं है तो उसके बाद तुझे हम कप्तानी से हटा देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। एक और एंगल ये रीजन कोई और है। गौतम गंभीर जब से इंडियन क्रिकेट सेटअप में आए हैं, वो कप्तानों के साथ या सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनकी बनती नहीं है। पहले विराट कोहली वाला इशू हुआ, रोहित शर्मा भी वक्त से पहले चले गए, टेस्ट में भी नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में वनडे में भी उनकी जगह नहीं बन रही दोनों की। नहीं, मेरे ख्याल में सूर्य कुमार यादव इतना पावरफुल नहीं है कि वो गौतम गंभीर को कंट्रोल कर सके। वो रोहित शर्मा और विराट कोहली थे जो गौतम गंभीर को कंट्रोल कर सकते थे और गौतम गंभीर उनके आगे कुछ नहीं बोल सकता था। सूर्यवंशी जो टीम में आया 15 साल का तो नहीं है, खैर चले, आप मेरी नज़र में 20-21 साल का, अगर 20-21 साल का भी है और जो उसने परफॉर्मेंस दी है, जो उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं, उस हिसाब से तो जाहिर बात है वो तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस दे दी। उस पर तो आपकी T20 टीम में आपकी जगह तो बनती है।
लेकिन पता ये चलेगा कि क्या इंग्लैंड की कंडीशन में वो कैसा खेलते हैं, ये अब देखना है। ये अब इंडिया की पिचेस नहीं है, वहां आप देखेंगे कि ये कैसी परफॉर्मेंस। लेकिन टीम देखें हमेशा ही T20 इंडिया की बहुत जबरदस्त बनी है। एक चैंपियंस कप्तान को जैसे चेंज करना, वो तो काफी दिनों से बातें चल रही थी। मेरे लिए सरप्राइज है यार। आगे उन्होंने, मुझे लगता है कि बैकफायर हुआ था, रोहित शर्मा को चेंज किया कप्तान, ये भी ना हो। एक मेरे ख्याल से सीजन कप्तान है, हाँ आप ऑनर करते, चैंपियन बनाया। अभी आप देखें उसके बाद पहली सीरीज है, वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद, IPL के बाद कहते भाई आयरलैंड इंग्लैंड वाला ये टूर है, हम आपके साथ ही जाएंगे, आगे हमने फ्यूचर का सोचना है। ये वाला एग्जिट देते तो ज्यादा अच्छा होना था। मेरे लिए सरप्राइज है उसको चेंज करना। ऑनेस्टली बताऊं, सूर्यवंशी सहवाग ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी कि मैं अगर होता सिलेक्टर तो इसको स्टेट वे टीम में डालता। और परफॉर्मर भी यार 5 अवार्ड उसने हासिल किए हैं यार IPL में। हाईएस्ट स्कोरर, हाईएस्ट सिक्सर, फास्टेस्ट सेंचुरी, क्या चीज नहीं उसने कर दी, किस लेवल पे नहीं उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई। खाली वो IPL की परफॉर्मेंस पे आया, लेकिन उससे पहले अंडर-19 रणजी ट्रॉफी आप देख लें, नेशनल T20 देख लें, हर क्रिकेट ए टीम में उसने परफॉर्मेंस की है। डिजर्व करता, चाहे ये 14 चाहे 15। हार्दिक पांड्या तीनों टीमों में नहीं है। इंजरी होगी कामी, इंजरी की अभी अब अफगानिस्तान के खिलाफ स्क्वाड में है। हाँ फिर ये फिर बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो क्या सरप्राइज है मुझे बताएं, क्या रीजन हो सकता है यार? समझ मेरे ख्याल है किसी उसको वो है अपना नतीश रेड्डी है, हाशिद राना है। हाँ, तो फिर उस वजह से नहीं रखा इसको कि इन्हें हम बनाएं इस टूर से ना। क्या हो गया बादशाह भाई, मैं कहता हूँ इंग्लैंड टूर में तो होना चाहिए। पांडे आपका व्हाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्मर है, बुमराह दोनों टूर पे नहीं है। वाइस कप्तान आप देखें, तिलक वर्मा को बनाया। इतने वाइस कप्तान इतनी जल्दी तो बच्चे कपड़े गंदे नहीं करते जितना जल्दी वो वाइस कप्तान चेंज कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट बोलें इसको या पसंद नापसंद बोलें? मैं बता देता हूँ, फ्रेंचाइज क्रिकेट का बड़ा होल्ड है मुझे लग रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया। MI से जो 2 साल से परफॉर्मेंस, जो इशू हमने देखे हैं, जो आ रहे थे सोशल मीडिया पे, बीच में खेला नहीं IPL के मैचेस, क्या रीजन है मुझे लग रहा है। और इन्फ्लुएंस आपको पता है कि MI का कितना ज्यादा है इंडियन क्रिकेट में। मुझे वो रीजन लगता है मुझे। सेंसिबल कोच है और इतना अच्छा कर रहा है, उसको मेरे ख्याल से अपने इन प्लेयरों की वैल्यू की समझ आनी चाहिए। रीजन जो आ रहा है वो आ रहा है, हार्दिक पांड्या वाज रेस्टेड फॉर द नेशनल टीम्स व्हाइट बॉल टूर ऑफ आयरलैंड एंड इंग्लैंड। चलिए भाई, उनका 16.5 साल की उम्र में और ये 15 साल की उम्र में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है कि हमारे अली रजा के मसल कमजोर है, अभी पतली टांगे ना उसकी मसल कमजोर है। टेस्ट खिलवा रहे थे उसको थोड़े दिन पहले। अच्छा, फिर दूसरा ये कि क्या नाम है, अब समीर मिनाज अभी छोटा है, 19 साल का है यार। इतना छोटा बच्चा जो है ना उसके डेब्यू नहीं हो सकता। मुन्नू है ये बच्चा जो तकरीबन 14.5 साल का था, इस वक्त 15 साल 2 महीने का हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि इमर्जिंग एशिया कप था, एशिया कप अंडर-19 था, अंडर-19 वर्ल्ड कप, और उसके बाद IPL में जो उसने किया 75 छक्के 65 चौके 680 रन सिर्फ बाउंड्री से मार दिए, ऐसी की तैसी कर दी। वहां से आवाज उठी, 2 ऐसे मौके थे जहां पर उसके बाद 6-6 7-7 ओवर पड़े थे, मगर उसने सेंचुरी बोला गई भाड़ में, मैंने टीम के लिए खेलना है, और अपनी सेंचुरी तक उसने छोड़ने के लिए तैयार हो गया। 12 लोगों की नब्ज पे चलता रहा और वो यकीनन आज इंडिया के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। अब तुम लोग तुम्हारी ऐसी की तैसी लगे रहो, उसकी उम्र के चक्करों में लगे रहोगे, ये कि यार छक्का मारना बड़ा आसान है, लगे रहो इस बात के ऊपर कि लिविंगस्टन कह रहे हैं कि IPL में छक्के देख देख के बोरियत हो जाती है। तुम लोगों के चुतियापे जो है ना, वो तुम्हें कभी क्रिकेट में आगे बढ़ने नहीं देंगे। तुम इसी जुगाड़ में लगे रहोगे, सरफराज को हटा दो, यूनुस को ले आओ, और क्या नाम है, शान को हटा दो और किसी और को उठा के लेकर आओ। तुम इसी कंपैरिजन में लगे रहोगे, बाबर का अच्छा है या विराट कोहली अच्छा है। तुम्हारी ऐसी की तैसी दुनिया की क्रिकेट आज से 4 महीने आगे का जो है ना अपना स्क्वाड अनाउंस कर रही है। तुम इस कदर लानती और इस कदर बकवास हो चुके हो क्रिकेट के अंदर कि तुम्हारे पास सिर्फ घटियापन और 2 नंबर राय के अलावा और तुम्हारे पास कुछ 25 रन और बना लेती है ऑस्ट्रेलिया, तो आप हार जाते। कौन से वर्ल्ड कप की तैयारी हुई है? सूर्य कुमार यादव को कोई आराम का लॉलीपॉप नहीं दिया उन्होंने सीधा बताया कि ड्रॉप कर दिया गया। तो ये होती है क्रिकेट के भाईजान। उसने वर्ल्ड कप जीता है पर उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, तो ये होता है वो बेंचमार्क। इधर तो रोने धोने ही नहीं खत्म हो रहे। अगर स्काई की जगह कोई और भी होता ना, मिसाल देता हूं मैं आपको, रोहित शर्मा, वो भी ड्रॉप हो जाता। बताएं क्यों? बिकॉज ऑफ बबलू सूर्यवंशी। सूर्यवंशी ने जो परफॉर्मेंस करी है ना IPL में, उसने अपने बाजू पे बता दिया है। मैं ये तो बोल ही नहीं रहा ना कि सबसे ज़्यादा छक्के मारे, सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गया जिसने ऑरेंज कैप ले ली। उसने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है कि सिलेक्टर्स भी मजबूर हो गए कि अब करें तो क्या करें। अब आप देखें इस टीम में अभिषेक शर्मा, संजू बाबा, सूर्यवंशी, ईशान किशन, ये 4 ओपनर हैं। कितने? 4। खेलेंगे कितने? 2। बबलू शहजादा होगा, अभिषेक शर्मा होगा और ईशान किशन होगा। ये शुरुआत की टॉप 3 है। तो इस वजह से मेरे ख्याल है सूर्यवंशी जो बबलू है ना हमारा, उसकी वजह से स्काई के बारे में उन्होंने क्रॉस लगा दिया कि नो, ईशान किशन नंबर 3 के लिए मिल गया है, 4 पे अय्यर है, कप्तान उसको बनाया है, तिलक वर्मा भी खेल सकता है। बेटा वो तुम्हारा क्या होगा? इन्होंने सोचा था
कि हम स्टेटमेंट दे लेते हैं, इसका इतनी जल्दी कौन सा डेब्यू होना है? हाँ यार, जब तक इसका डेब्यू होगा हम तो रिटायर हो चुके होंगे। बाकी पाकिस्तान में खैर कोई रिटायर होता नहीं है। शाहिद अफरीदी भी 10 दफा रिटायर होकर वापस आ गया, कामरान अकमल अभी तक रिटायर नहीं हुआ, शोएब मलिक अभी तक रिटायर नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में रिटायर होना ना होना ये नॉर्मल बातें, इसको दफा करते हैं भाई साहब। जिसने जो स्टेटमेंट दी थी ना, मुझे याद है, मैं एज अ पाकिस्तानी ना इस चीज का बड़ा खिलाफ हूं। यार आप इंडिया से मैच जीतो, बाद में स्टेटमेंट दो। आप वैभव सूर्यवंशी को आउट करो, बाद में स्टेटमेंट दो। आप अभिषेक शर्मा को आउट करो, बाद में स्टेटमेंट दो। लेकिन यहां स्टेटमेंट पहले आती है, उसके बाद जब फिर जो है वो ठोकम ठकाई होती है हमारी इस दुनिया में, जब जो है वो जिल्लत जो है वो होती है, सर फिर हम आके कहते हैं नहीं वो तो गलती से स्टेटमेंट हमारे अंदर से निकल आई थी। ओ भाई साहब, मैंने तो वैभव सूर्यवंशी को पहली बार के ऊपर आउट करना है, और मेरी तो फर्स्ट बॉल विकेट है। अरे मुझे तो एक ओवर में ये चक्का ही नहीं लगा सकता। ओ भाई मेरी इतनी पेस है 150 की कि मैं वैभव सूर्यवंशी को ऐसा बाउंसर लगाऊंगा कि वो हेलमेट समेत ही उड़ जाएगा। बेटा हारिस रऊफ, हम पाकिस्तानी तुझसे हाथ जोड़ के कहते हैं खुदा के वास्ते क्रिकेट छोड़ दे, तू इंडिया का 12वां प्लेयर है, हमें तुझसे उम्मीद कोई नहीं है, ये दुनिया जानती है। और तेरी पेस और तेरी बॉलिंग ये वैभव सूर्यवंशी के लिए सिर्फ नेट प्रैक्टिस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तेरी बॉलिंग तेरी पेस वैभव सूर्यवंशी के लिए नेट प्रैक्टिस है। जिसने आईपीएल में मिचेल स्टार्क को, हेजलवुड को, पैट कमिंस को, भाई भुवनेश्वर कुमार इतना सियाना बॉलर है, जसप्रीत बुमराह को पहली बाल के ऊपर छक्का लगाया, सिराज को पहली बाल के ऊपर छक्का लगाया, वो तो तुझे क्या छोड़ेगा? और भाई शाहीन साहब, शीनू साहब, हाय शीनू, शीनू, और भाई तेरी जो स्विंग है ना, स्विंग तू जरा सोच ले कि तेरी पेस भी कोई नहीं है, ठीक है। और वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट 400 का है, और अगर तू उसके सामने ओवर करवाने आ गया, और एक दिन तू आएगा अगर ओवर करवाने आ गया तो सर फिर रन रेट ना आसमानों के ऊपर होगा, ठीक है, फिर रन रेट आसमानों के ऊपर भाई होने वाला है, और तेरी स्विंग का कचरा कर देगा। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है जी भाई, वो क्या थी स्टेटमेंट है। अभी तो मैं तनवीर अहमद के ऊपर आने लगा हूं, जो पाकिस्तान में डर क्या माहौल है ना, अभी तो मैं भाई आने लगा हूं, अब तो मैं तनवीर अहमद के ऊपर आने लगा हूं, शायद अफरीदी के ऊपर आने लगा हूं, अब मैं बहुत कुछ करने वाला हूं। क्योंकि जो आज बात चल रही है वो चल रही है श्रेयस अय्यर की कप्तानी की, और दूसरी तरफ सूर्यवंशी का जो फास्ट ट्रैक करना था, मुझे लगता है वो फास्टेस्ट ट्रैक कर दिया और उनको टीम में शामिल कर लिया। और आफ्टर सचिन तेंदुलकर उन्होंने 16 साल और कुछ माह की उम्र में डेब्यू किया था, और ये 15 साल और 2 माह की उम्र में डेब्यू करेंगे। अच्छा सना भाई, अब सूर्यवंशी को जो है वो टीम में फास्टेस्ट ट्रैक करके जो है वो टीम में इंक्लूड कर लिया गया। बट मैं एक चीज सुन रहा था अभी, सुनील गावस्कर साहब भी बैठे हुए थे लाइव, तो वो भी बता रहे थे, चांस पूछा जा रहा था कि उनसे कि कैसे चांस बन सकता है, जब अभिषेक भी है, संजू सैमसन भी है, उसके बाद आपके पास ईशान किशन भी है, तो चांस कैसे बन सकता है? तो हाँ, आप बताएं, चले आप बताएं। नहीं, उनको बताएं ना, जो क्रिकेटर उन्होंने बात की होगी, ज्यादा वजन है ना, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि हर मैच में एक बंदे को ड्रॉप कर दें, लाइक एक में अभिषेक को ड्रॉप कर दें, एक में आप संजू सैमसन को ड्रॉप कर दें, एक में ईशान किशन को ड्रॉप कर दें, तो इस तरह बच्चे को जो है वो 2 से 3 मैचेस भी मिल जाएंगे और उसको थोड़ा सा एक्सपोजर भी मिल जाएगा आयरलैंड और इंग्लैंड में खेलने का। एग्जैक्टली। मुझे ये लगा, जो मुझे 2 चीजें हैं, एक ये है कि हो सकता है अभी जस्ट कैंप के साथ रखें, थोड़ा सा ग्रूम और करें, और उसके बाद फर्ज की अगर इंग्लैंड में सीरीज जीत जाते हैं तो अगले मैचेस दे दें, बाकी को रेस्ट करा के, या हो सकता है फिर आयरलैंड में जो किसी सीनियर को बिठा के तो इसको खिला दें। अब सीनियर में से कौन बैठेगा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो बैठेगा उसके गोडे गिटों में सूर्यवंशी बैठ सकता है बैठेगा ये भी एक है। फिर इसमें फेयर एलिमेंट खत्म करने के लिए फिर वो जो गावस्कर साहब ने कहा ना, ये बेस्ट फार्मूला है कि हर मैच में एक एक डिफरेंट निकाला जाए, ताकि किसी को ये ना हो कि भाई मेरी जगह दे आ गया। मोइन अली वाली बात है कि अगर 22-25 इंडिया टीम में 15 साल का वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करके पूरा पाक मीडिया को हिला दिया। सो गाइस, आप लोग तो देख ही लिया पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन और मीडिया रिएक्शन, कैसे वैभव सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस देख के, यानी आईपीएल में जो परफॉर्मेंस किया वो देख के पूरा दुनिया तो हिल चुका है, और विशेष करके पाकिस्तान का मीडिया और क्रिकेटर हिल चुका है। बोल रहा है ये लड़का सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा, और सचिन का उम्र जितना था उससे पहले भी डेब्यू कर चुका है और रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सो गाइस, हाई फ्रेंड, मैं पोल्टू और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसतटिक 1991 में सबको स्वागत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन देखिए।